नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। आलमबाग क्षेत्र में कुछ दिनों पहले कुकर रंगीला रेस्टोरेंट में बिना अप्रूवल और एनओसी के लगाई गई स्टील फ्रेम लिफ्ट के फेल होने से 2 लोगों की जान चली गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने उस बिल्डिंग को सील कर दिया था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस बड़े हादसे से सबक लेने के बजाय विभूति खंड गोमती नगर स्थित डीएलएफ माई पैड में भी कुछ ऐसा ही जानलेवा खेल खेला जा रहा है। माई पैड के B1B1 टावर में स्थित रेस्टोरेंट फ्लोर के एक हिस्से को डीएलएफ सेल्स टीम ने बेचा है। इसके बाद सेल्स टीम ने नियमों के विरुद्ध जाकर वहां एक अवैध लिफ्ट लगाने की परमिशन भी दे दी है। इस पूरे मामले में माई पैड रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन RWA के अध्यक्ष अशोक भाटिया, उपाध्यक्ष पंकज मित्तल, सचिव श्रीमती सुनीता और कोषाध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अपार्टमेंट एक्ट के मुताबिक बिल्डिंग में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव करने के लिए जनरल बॉडी मीटिंग GBM बुलाई जाती है, जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की लिखित सहमति अनिवार्य होती है। लेकिन यहाँ नियमों की धज्जियां उड़ाकर तथाकथित रूप से सहमति दे दी गई। इस अवैध निर्माण को लेकर डीएलएफ की प्रोजेक्ट टीम भी अंधेरे में है और उसे नहीं पता कि यह कैसे बन रहा है, जबकि सेल्स टीम ने इसे हरी झंडी दे दी है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस खतरनाक कंस्ट्रक्शन के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण LDF, फायर ब्रिगेड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से एनओसी कैसे मिली, या फिर बिना किसी अप्रूवल के ही इस अवैध लिफ्ट को धड़ल्ले से बनाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों में डर का माहौल है कि यहाँ भी आलमबाग जैसा कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे जान माल के साथ साथ पूरी सोसाइटी की प्रतिष्ठा मटियामेट हो जाएगी। प्रशासन को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऊपर लिफ्ट को तैयार करने का काम किया जा रहा था, जिसको अभी रुका हुआ है। ये इसी को लेकर के नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं बात का कि इसको ना बनाया जाए। अगर ये बनता है, काफ़ी लोग कोई भी इसका दुर्घटना का शिकार ये देखिए रोड बनाई गई है, जिसके लिए यहाँ के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बात को लेके कि रोड किस तरीके की बनाई गई है और उखड़ी जा रही है। ये देखिए ये रोड है, ये देखिए जैसे जैसे खोदेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए खाली पैर से खोदने पे निकला जा रहा है सब। ये देखिए है, ये देखिए प्लेन है, और ये देखिए दिखा देंगे ये रोड बनी गई है, वो खुद गई। ये जब रोड का ये हाल है तो आप समझ सकते होंगे कि विभाग का भी क्या हाल होगा। इसी को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या इसमें जितने भी लोगों ने अपनी बातों को रखा है, क्या वो बात कहाँ तक की सही है इस रोड को देख के। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार यादव है और मैं इस DLF माई पैड में इन्वेस्टर हूँ। मेरी 2 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। सर, जो आज बिना एनओसी के जो है स्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है लिफ्ट के, जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मेन पूरी क्या कहानी है इसकी? देखिए, ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट एक इकलौता अपने आप में एक इशू नहीं है, और भी इशूज़ हैं, और इसके पीछे की जो जड़ है उसको अगर समझें तो यहाँ पे एक RWA जो कार्यकारिणी बनी है, के प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक भाटिया है, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पंकज मित्तल हैं, सेक्रेटरी मिसेस स्मिता चंद्रा हैं और ट्रेजरर मिस्टर प्रशांत अग्रवाल हैं। जब से कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी ने जितने भी अभी तक निर्णय लिए हैं वो सारे के सारे अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द मॉडल बाईलॉज ऑफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के अगेंस्ट में जो भी बाईलॉज है उसको फॉलो नहीं किया है, और इस तरह के निर्णय लिए जो भी आपकी बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के रिलेटेड है उसके अगेंस्ट में है, जो लॉ के अगेंस्ट में सारे निर्णय लिए। जैसा कि आज ये लिफ्ट आप देख रहे हैं, ये लिफ्ट जो है
B1 टावर में एक रेस्टोरेंट फ्लोर के लिए DLF ने एक जगह ईयर मार्क की और उसको रेस्टोरेंट को ही बेचा जाना था। वो रेस्टोरेंट को बिकी, गौरव रॉबिन्सन जी ने खरीदी लगभग 11-12 करोड़ में, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें उनको एक फॉल्स एश्योरेंस दिया गया DLF के सेल्स कर्मचारियों द्वारा। बहुत बड़ी कंपनी है DLF, लिस्टेड कंपनी है, तो उनकी जो सेल्स की टीम यहाँ पे है, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, केशव वाधवानी हैं, इन लोगों ने एक सेल्स कमिटमेंट किया कि आपको हम एक लिफ्ट लगाने की जगह देंगे, डेडिकेटेड लिफ्ट लगाने की जगह देंगे। डेडिकेटेड लिफ्ट लगाने के लिए आपको स्ट्रक्चर अप्रूवल चाहिए होता है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, फायर एनओसी चाहिए होती है, सेफ्टी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। वो बिना किसी अप्रूवल के एक आयरन फ्रेम के लोड पे, आयरन फ्रेम्स पे लिफ्ट लगा रहे हैं, वो भी स्लैब के ऊपर, बेसमेंट की छत के ऊपर, जो बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। क्योंकि लिफ्ट जो चलेगी तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे, उसका वेट डिवाइड होना चाहिए, वेट डिवाइड नहीं होगा तो वो स्लैब कोलैप्स कर जाएगी और लिफ्ट भी कोलैप्स कर सकती है। उसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हमने RWO को शिकायत की, गलत हो रहा है, पर मालूम चला इनकी मिलीभगत से हो रहा है। इन्होंने एक ईमेल में, जिसमें DLF के सेल्स के कर्मचारी हैं, RWO के पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट महोदय और सेक्रेटरी महोदय है, इन्होंने जो है उस पर ईमेल में गोलमेल सा अप्रूवल दिया है। उसके बेसिस पे जो गौरव रॉबिन्सन जी हैं वो मिसगाइड हुए और वो बेचारे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए लिफ्ट के लिए। जब हमने उनको बताया कि ये स्ट्रक्चर के हिसाब से सेफ़ नहीं है तो उन्होंने काम रोका। इसकी शिकायत DLF से भी की गई है और इसकी शिकायत LDA से भी की गई है। शनिवार को की गई है, समय बहुत नहीं हुआ है, कल इतवार था, आज सोमवार है, तो हम उम्मीद करते हैं LDA भी इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगा। तो ये यहाँ का मसला है और ये इकलौता मसला नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने जो है गेट नंबर 1 पे जो ग्रीन एरिया छोड़ा जाता है किसी बिल्डिंग में, उस ग्रीन एरिया पे कब्जा कराया, एक फ्लोरिस्ट शॉप को एरिया अलॉट कर दिया। जो प्रावधान है मॉडल बाइलॉज में वो ये है कि ऐसा कोई अगर आप कॉमन एरिया किसी को अलॉट कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी के सारे मेंबर्स, एसोसिएशन के मेंबर्स, एसोसिएशन कौन है, हम सब लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया है, एसोसिएशन के सारे मेंबर्स से रिटन अप्रूवल लेना होता है। इन्होंने किसी से अप्रूवल ले लिया, पूर्ण रूप से तानाशाही। जब इनसे पूछा गया जवाब नहीं देते, ऑफिस बंद करके चले जाते। अभी भी देखेंगे RWO ऑफिस खाली है यहाँ पे, मैं आपको ले चलूँगा, आप देखिए वो भी खाली है, कोई यहाँ पे बैठता नहीं है। जब हम आते हैं अगर उनको खबर लग जाती है वो भाग जाते हैं कि उनको जवाब ना देना पड़े। ये सारी समस्याएं हैं। सर, यहाँ के जो प्रेसिडेंट आपसे कई बार अभी मिले हैं, क्या उनसे कुछ बात वगैरह? 2 से 3 बार हमने उनसे मुलाकात की है इस विषय को लेके, तो उनका हर बार जवाब होता है कि नहीं ये अप्रूवल था, वो DLF ने अप्रूवल दिया था। वो DLF के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि DLF ने प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दी RWO को। अब इसके कॉमन एरियाज, इसकी मेंटेनेंस, उन सब पे RWO का पूर्ण रूप से अधिकार, एसोसिएशन का अधिकार है। DLF का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना DLF करता है ना करेगा। तो ये वो गलत एक सूचना देते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं मेरे को जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, अवॉइड करके निकल जाते हैं। बाकी इससे आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है जो ये लिफ्ट तैयार की जा रही है? ये बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्डिंग सील हो जाएगी। अगर कोई हादसा हो गया बिल्डिंग सील हो जाएगी, जान माल की हानि हो सकती है यहाँ पर। जो भी आपने LDA को दी है लिख के, बाकी आपने प्रेसिडेंट को बोला, अगर वो लोग इस चीज़ पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या करिएगा? तो हम इस पर प्रदर्शन करेंगे, हम इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि हम गलत तो नहीं होने दे सकते। यहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है हमारी प्रॉपर्टीज़ डीवैल्यू हो जाएंगी। एक भी हादसा हो गया तो यहाँ पे कोई आना बंद कर देगा, फुटफॉल खत्म हो जाएगा। ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ पे शॉप्स हैं, स्टूडियो यूनिट्स हैं, यहाँ पे लोग आना बंद कर देंगे। क्या आप लोग जो कमेटी के लोग हैं वही लोग रहेंगे या इसके आगे जितने भी पूरी मार्केट पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं सबको एक साथ लेके चलेंगे? सबको एक साथ लेके चलेंगे। हमारे साथ अगर आप देखेंगे तो आज आप इतने लोग देख रहे हैं, और भी अगर अभी हमने बताया नहीं लोगों को, नहीं तो यहाँ पे 100-200 लोग हमेशा खड़े रहते हैं इसके अगेंस्ट में, ये जो गलत काम हो रहा है, क्योंकि सबका पैसा लगा है इसमें। सब मार्केट के लोग भी इस चीज़ पे विरोध कर रहे हैं? मार्केट के लोग भी इस चीज़ पे विरोध कर रहे हैं? मार्केट के लोग विरोध कर रहे हैं। अब वो जो लिफ्ट लगाई जा रही है वो एक पैसेज में लगाई जा रही है, वो पैसेज से जो बाकी शॉप्स है उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है। एक रेस्टोरेंट है कॉफ़ी डूड, उसके ऊपर एक चाय सुट्टा बार करके एक टी शॉप है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है इसमें कि भाई हमारी विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में नहीं है, वो डिज़ाइन में नहीं। कोई भी चीज़ डिज़ाइन से इधर अगर बनाई जाएगी तो ऑब्वियसली वो रिस्क भी है और बिल्डिंग का ओवरऑल जो है शो भी खराब करती है।
दूसरा, जैसा कि आप पूछ रहे थे इस कार्यकारिणी के बारे में, तो ये कार्यकारिणी जो है इसकी नीयत सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। नीयत में कोर्ट सिर्फ इधर तक नहीं है कि ये गलत कमिटमेंट करते हैं अपने खुद के फ़ायदे के लिए, लोगों को मिसगाइड करते हैं। जो फ्लोरिस्ट शॉप है वो गलत तरीके से खुलवाई है, लिफ्ट गलत तरीके से लगवा रहा है। जब ये कार्यकारिणी बनी तो इसके मॉडल बायलॉज जो है, जो बायलॉज हैं, जो संविधान, जिस संविधान पे कार्यकारिणी चुनाव हुए, जब उसको चेक किया गया तो ये मालूम चला उसमें इन्होंने जो इलेक्शन का टर्म है वो 2 साल किया हुआ है, जबकि एज पर मॉडल बायलॉज जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट का है उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं चेंज कर सकते, और इन्होंने उसमें इलेक्शन टर्म 2 साल किया हुआ है। इसको लेके हमने डिप्टी रजिस्ट्रार के शिकायत की। डिप्टी रजिस्ट्रार का निर्णय हमारे फेवर में आया। उन्होंने इनको निर्देश दिया कि आप इस कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि आप जो है इस मॉडल बायलॉज में करेक्शन करें और दोबारा से हमारे यहाँ पे उसको जमा करें। हमें उम्मीद लगाए बैठे थे उन्होंने किया होगा, पर कुछ 10 दिन पहले की बात है जब हमने इनसे बायलॉज की कॉपी मांगी ओवर द ईमेल, जो RWA की ईमेल आईडी से हमारे पास रिवर्ट आया। आज भी वही बायलॉज है जिसमें 2 साल का इलेक्शन टर्म है। 13 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, अब 13 जुलाई फिर आ रहा है 2026 का। 2025 में इलेक्शन हुआ था। इनकी नीयत ये भी है कि इलेक्शन ना कराएं। कार्यकारिणी को बने 1 साल हो गया है। 1 साल में इन्होंने कोई भी मीटिंग नहीं की, कोई जनरल बॉडी मीटिंग, और अब तो इनफैक्ट एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम आ गया, AGM का टाइम आ गया, वो भी नहीं की उन्होंने। उसके लिए जब बहुत दबाव बनाया गया तो उन्होंने 16 तारीख की डेट मुकर्रर की, और वो मुकर्रर करने के बाद फिर लास्ट मिनट पे उन्होंने कैंसिल कर दी। अभी 3 दिन पहले वो कैंसिल कर पोस्टपोन हो गया। सर ये बिल्डिंग है कितने फ्लोर की होगी? जो वो बिल्डिंग है क्या फ्लोर की है? ये बिल्डिंग ओवरऑल 13 फ्लोर्स की है। सर उसमें और भी तो लिफ्ट वगैरह होंगे ना उसमें? लिफ्ट्स तो बहुत सारी तो हैं। इस लिफ्ट की क्या ज़रूरत पड़ी उनको? इस लिफ्ट की ये उनको एक गलत कमिटमेंट किया गया। इनफैक्ट जो यूनिट है B1 में 231 जिसको इन्होंने गलत कमिटमेंट करके बेचा, उससे सटी हुई भी एक लिफ्ट है। अगर चाहें तो वो लिफ्ट अलॉट हो सकती थी उनको, पर उनको एक गलत कमिटमेंट किया गया। कितनी लिफ्टें होंगी पुलिस में? इस बिल्डिंग में मुझे लगता है शायद 10 से 12 लिफ्ट होंगी। 10 पैसेंजर लिफ्ट है, उसके बाद 3 से 4 सर्विस लिफ्ट होंगी। 15 से 16 लिफ्ट होंगी इसमें। तो इस कार्यकारिणी का कि जितने भी कार्यकलाप हैं ये सब जो है एक गलत इंटेंशन के साथ में है। इनकी मंशा ठीक नहीं है और इनको हटाया जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि चुनाव समय से हो, एक साफ सुथरी नई कमेटी आके काम करे और इस बिल्डिंग की खूबसूरती और ओवरऑल अरेंजमेंट्स पे काम करे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्डिंग के आसपास जो बिल्डिंग के अंदर पैरामीटर में एक रोड बनी है, उस रोड के लिए DLF ने पैसा दिया। DLF ने, जबकि DLF हैंड ओवर कर चुका है, फिर भी DLF ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पैसा दिया, पर उसको बनवाने की जिम्मेदारी RWA को दी गई। ये रोड बने अभी 10 दिन नहीं हुआ है। आप लोग जाएंगे नीचे देखिएगा, वो रोड पूरी खुद चुकी है, वो डामर रोड खुद चुकी है। इस कदर का भ्रष्टाचार यहाँ पे व्याप्त है। सर इसकी पूरी लोकेशन बताइएगा, किस जगह पर मौजूद है, क्या है? हम लोग अभी विभूति खंड में बैठे हैं। ये विभूति खंड गोमती नगर है। DLF माईपैड इस बिल्डिंग का नाम है। हयात होटल के बिल्कुल सामने है ये बिल्डिंग, जस्ट अपोजिट हयात होटल। ये इस बिल्डिंग का लोकेशन है।